a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न नंबर 6.5 का बेसिक पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 6.4 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न नंबर 6.5 का बेसिक पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। और सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है प्रश्न नंबर 6.5 का बेसिक में उच्चतम और निम्नतम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उच्चतम और निम्नतम। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग। जब भी सिलेबस तैयार करो पार्ट 6 का तो आपको प्रकार से तैयार करना है। बात करते हैं प्रश्न 6.1 की। तो वहाँ पर हमने प्रकार 1 पढ़ाया था आपको, राशियों में परिवर्तन की दर। बात करें अगर हम प्रश्न 6.2 की तो वहाँ पर हमने प्रकार 2 में वर्धमान और ह्रासमान आपको पढ़ाया था। बात करते हैं प्रश्न 6.3 की तो वहाँ पर हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब प्रकार 3 पढ़ाया था। बात करते हैं प्रश्न 6.4 की तो वहाँ पर हमने सन्निकटन प्रकार 4 आपको पढ़ाया था। अब जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उच्चतम और निम्नतम, यहाँ पर आपको प्रकार 5 डाल लेना है। और एक बात ही ध्यान रखना है, पाठ 6 अपकलज के अनुप्रयोग, जितनी प्रश्नावली हैं उतने ही प्रकार हैं। तो प्रकार से ही पाठ 6 को आपको तैयार करना है। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट से एक प्रश्न 100% पेपर में आता है। तो इस प्रश्नावली से 100% आएगा। तो हम बेसिक यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ा देंगे और कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्नावली 6.5 के किस प्रकार से प्रश्न हल होंगे। हम पहले ही आपको मौखिक बता देते हैं, टोटल 4 प्रकार के प्रश्न हैं प्रश्नावली 6.5 में। तो चारों प्रकार हम आपको बता देंगे बेसिक में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे जैसे उच्चतम है, निम्नतम है, इनके और भी नाम है प्रश्न में, इनके दूसरे भी नाम आ जाते हैं तो वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे उच्चतम का एक और नाम है, वैसे तो 3 है, तीनों यहाँ पे लिखा देते हैं। एक नाम है उच्चिष्ट, ठीक है। इसका और भी नाम देख लो, अधिकतम। इसका और भी नाम देख लो, महत्तम। ये कुछ नाम और भी हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में ये भी लिखा हुआ आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो आ जाएगा तो इसका यूज हम आपको बता देंगे, और कैसे होगा वो तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना ही है जब तक इसका हम यूज ना बता दें। निम्निष्ट के 2 नाम हैं, जैसे एक तो ये है, टोटल 3 है, और ये टोटल 4 है। निम्निष्ट प्रश्न में लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आएगा निम्निष्ट, ठीक है, या फिर आएगा प्रश्न में न्यूनतम। ये कुछ नाम ऐसे हैं, इनको और भी देख लेना है। अब हम फार्मूले आपको बता देंगे यहाँ पे। नंबर फर्स्ट में, यदि y या fx, यहाँ पर एक नाम ले लो, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से एक नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 है तो एक ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि y या fx उच्चिष्ट है। पहले हम उच्चिष्ट के लिए फार्मूला बताएंगे, बाद में हम निम्निष्ट के लिए बता देंगे। तो बात करें, पहले y लिखा है तो इसके लिए d2y/dx² की जो भी आंसर शीट निकलेगी भी 0 से छोटी निकलेगी, तो फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। अब fx के लिए देख लो, अगर प्रश्न में fx दिया जाए तो आपको f"(x) ऐसे करके अवकलन है, ये 2 बार अवकलन होगा,
ये तो तय है। जब भी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का प्रश्न दिख जाए तो 2 बार अपकलन होगा, ये तो तय है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, इसको इसको, ठीक है, क्योंकि बाई इक्वल, ये आपने पढ़ रखा ना, एफ एक्स, एक ही बात है, चाहे प्रश्न में बाई दिया जाए चाहे एफ एक्स दिया जाए। और पूरी प्रश्नावली में आपको प्रश्न मिलेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, दिया गया फलन ही लिखना है, क्योंकि दिया गया फलन ही चलेगा प्रश्न 6.5 में। एक फार्मूला लिख दिया है, दूसरा देख लो यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखो यहाँ पे, यदि y या एफ एक्स, अब इसमें से कोई नाम लिख लो, क्योंकि इनमें से एक हो गया फार्मूला, अब निम्नलिखित लिख देते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित है, तब अब निम्नलिखित होगा, बाई के लिए क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0, या यहाँ पर लेस हो गया था, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो d2 अपॉन dx स्क्वायर का मान या फिर एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से ही बड़ा आएगा, धनात्मक मान आएगा, धनात्मक आ गया, 2 बार जब डिफ्रेंशिएट होगा उसका मान तो निम्नलिखित होगा, अगर ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब इन 2 फार्मूलों का हम यूज आपको बताएंगे कैसे करना है, तो इतना आप लोग नोट करो। अब क्या करेंगे, हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से ही आपको समझा देंगे इन 2 फार्मूलों का कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, वीडियो को अंत तक देखना है, जितना यहाँ पे हम पढ़ा दें, इसको भी हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग वेट करिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखो फलन एफ एक्स बराबर 2x⁻3, ठीक है, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 6, ठीक है, का मान x के किन मानों पर, fx के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। और आगे लिखो इसके फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए, फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए, ये हो गया उदाहरण। और टोटल यहाँ पर प्रश्न कितने प्रकार के हैं, प्रश्न 6.5 में 4 प्रकार के हैं, तो यहाँ पर प्रकार 1 डाल लो, पहला उदाहरण है ना, हम आपको बता देंगे चारों प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर सीख लेना है, तो प्रश्न 6.5 में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। तो इसका हल देख लो पहले, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी दिया गया हो, और आपको पता है फलन ही लेके चलना है, यहाँ पे आपको प्रश्न में मिलेगा। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या मिला है, फलन मिला है, क्या लिखना है, सबसे पहले दिया गया फलन एफ एक्स बराबर लिख लेना है, कितना है, 2x³ माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 6। अब आपको अपकलन करना है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित में 2 बार अपकलन करना है, क्योंकि फार्मूले में देखा था आपने d2y अपॉन dx स्क्वायर था, एफ डबल डैश एक्स, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार अपकलन करना है। पहले 1 बार करो, डायरेक्ट कर लो, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि अगर ये अपकलन में पूछा जाता तो आपको हर एक स्टेप दिखाना पड़ती है। पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर लो अपकलन, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, इतना आएगा, पावर आगे आएगी, घात आगे आएगी, 3 आगे 6 हो गया, घात 1 कम करेंगे 2 मिलेगी, x की घात n का लगा रहे हैं फार्मूला, 2 आगे 15 दूनी 30, x की घात 1
एक घात लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आ जाओ 36 x का अवकलन क्या होता है 1, 36 आगे आ जाएगा x का हो जाएगा, अचर पद का क्या होगा 0, लेकिन इतना हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया था। अब फिर एक बार और आप लोग अवकलन करो इसका। अब देखो 2 आगे कर लो, कितना हो गया 12x, यहाँ पे बताओ 30 आगे x का क्या हुआ 1, 36 का 0, ठीक है, लेकिन इतना हम लिखेंगे नहीं, आपको पता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया, 2 बार अवकलन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला x के किन मानों पर, अब आपको x के किन मानों पर, ठीक है, तो यहाँ से x के मान निकालना है। फिर आगे क्या लिखा, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, वो x का मान यहाँ से आपको निकालना है और वही x का मान यहाँ पे रखना है, चेक करना है। अगर धनात्मक मान आ जाए, मीन्स ग्रेटर देन आ जाए, तो क्या होगा निम्निष्ठ होगा, और लेस देन आ जाए f डबल डैश x का तो उच्चिष्ट होगा, ठीक है। अब x के मान निकालने के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, देखो क्या हम वो आपको लिखवा देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए जो प्रश्न में लिखा हो वही लिखना है। उच्चिष्ट लिखा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ लिखा निम्निष्ठ, हमने आपको नाम भी बताया, ठीक है। जो प्रश्न में होगा वही आपको हल में लिखना है। तो यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है प्रश्न में, मीन्स उदाहरण अपने पास से लिया है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ यहाँ पे लिखना पड़ा है, ठीक है। fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए इतना आपको लिखना है। इसके बाद में करना क्या है आपको, हम आपको बता देते हैं। इस हिंदी का क्या मतलब होता है, f डबल डैश x इक्वल 0 करना पड़ेगा, इस हिंदी का ये मतलब होता है, ठीक है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, f डैश x का मान यहाँ से रख लेना है, तो 6x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का इतना, यहाँ से आपको x के मान निकालना है। अब यहाँ पे रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करते रहा करो, जो भी यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे करना क्या है, 6 कॉमन ले लो, अगर मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का इतना होगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 36। अब यहाँ से 6 का भाग लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल 0 अपॉन कितना मिलेगा 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको 0 कर लेना है, ठीक है। और समझाने के लिए बताया था कि 6 का भाग लगा दो, आता तो है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 3 और 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल 0, चलो यहाँ से कॉमन ले लो, x मिल जाएगा। गुणनखंड तो आप लोग जानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे x माइनस का 3 सेम टू सेम है, कॉमन ले लेना है। अब बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, चलो इसको यहाँ पे लिख लो, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि x के मान निकालेंगे, रखोगे कहाँ पे, इसी में तो रखोगे। तो 12x माइनस का 30 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्यों रफ करेंगे ना, इसलिए। चलो इसको देखो, x का मान यहाँ से निकालो, जब यहाँ से निकालेंगे माइनस का 3 है तो क्या होगा प्लस का 3 होगा, माइनस का 2 है तो कितना आएगा प्लस का, ठीक है। ये आपको पता है, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। अब x बराबर 3 पर आपको चेक करना है, ये मान जो निकले हैं कहाँ पे चेक करोगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है ना अवकलन, तो उसकी आंसर शीट में रखना है। तो एफ डबल डैश, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखना है, यहाँ पे देख लो 3 रखना है। चलो 36 माइनस का 23, 12 3 36, ठीक है, 6 मिलेगा, 36 में 30 गए। अब ये क्या आया धनात्मक, बताओ ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो आपको पता है ये मान 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर पर क्या बताया था निम्निष्ठ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x बराबर 3 पर fx क्या है निम्निष्ठ है। अब मान भी बोला है कि फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए, तो यहीं पे हम निम्निष्ठ मान निकाल भी लेंगे, इसे अभी रफ नहीं करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। x बराबर 3 पे हो गया था ना,
तो इसीलिए अब निम्नलिखित मान निकाल लो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको निम्नलिखित मान। कुछ नहीं होता है, जो प्रश्न दिया है उसी में आपको रखना है। तो प्रश्न में fx था, ठीक है, रखो, यही 3 रख लो। कितना था x, हम बताते हैं, जहाँ जहाँ x है हम जगह छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम 3 रख देंगे। घात देखो 3 थी, फिर कितनी थी 2 थी, फिर 1 घात थी प्लस 6 था। यही था प्रश्न जो हमने लिया था फलन। अब रखो 3 रखो यहाँ पे 3 रखो जहाँ जहाँ x था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 27 होगा 3 की घात 3, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। आगे बढ़ो, 9 मिलेगा, 15 नेमा 108, चाहो तो 15 का इंटू कर लो 9 में, 15 नेमा 135 होते हैं, 108 नहीं होता है, ठीक है। 9 पना 45, 9 और 4 13, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 36 का 3 में इंटू करो, 3 छाक 18, 3 छाक 18, ठीक है। 3 तिरका 9, 1 10, और प्लस का 6 ऐसे रखो। थोड़ा सा हल करो, मान आ जाएगा निम्नलिखित मान, क्योंकि यहाँ पे निम्नलिखित लिख रहा ना। जब x का मान हमने चेक किया इसमें, तो ग्रेटर देन 0 आया मान। 0 पर क्या मिला निम्नलिखित, तो निम्नलिखित मान निकालना है। अब आपको क्या करना है, प्लस के पहले प्लस कर लो। 6 8 14, 14 और 4 18, ठीक है। 6 8 14 4 18, अब एक हासिल मिल गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 10 और 5 15 और 1 16 मिला था, क्यों 6 8 14 4 18, ठीक है। यहाँ पर 135 ऐसे रखो, माइनस कर लो। यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा 3 मिलेगा, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा 3 मिलेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 मिलेगा, 33 आया। और किस पे आया है, कामा करके लिख दो, x बराबर 3 पर। ये आपको ऐसे करके बॉक्स में भी इसको ले लेना है, ऐसे करके x बराबर 3 पर ये मान निकला है 33। अब x बराबर 2 पर चेक करेंगे, इसी के आगे लिख लेना है। जैसे इसके बाद ये लिखा था, इसी में हम काम कर लेते हैं। x बराबर 2, जहाँ जहाँ 3 है 2 रख लो, ठीक है। 12 दूनी 24, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। लेस देन आ गया, लेस देन आ गया तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। लेस देन पे उच्चिष्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, उच्चिष्ट लिखना है। और एक बात आपको बता दें हम, अगर x के जैसे 2 मान आए, अगर एक पे निम्नलिखित आया तो 100% हम कहते हैं दूसरे मान पर उच्चिष्ट आएगा। अगर पहले मान पर उच्चिष्ट आया तो दूसरे मान पर निम्नलिखित आएगा। ये 100% है। जब भी प्रश्नों को हल करो ये बात आपको ध्यान रखना जो बताई है। तो पहले 3 पर निम्नलिखित आया था, तो x बराबर 2 पर पहले से हमें पता था क्या आएगा, उच्चिष्ट आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 3 है 2 रख लो, इसी में कर लो, ठीक है। अब इसके आगे आपको यहाँ से नोट करना है, यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, क्योंकि जब हमने उदाहरण लिया था वहाँ पर ये भी बोला था उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित मान भी फलन के, तो इसीलिए ज्ञात कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ 3 है 2 रख लो, यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से हम रफ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटू करेंगे, 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 15 चक्कू 60, ठीक है। यहाँ पे आया 36 दूना 72, प्लस का 6। अब देखो प्लस कर लो, 6 और 2 8, 8 और 6 14, एक हासिल मिल गया। 7 1 8 9, माइनस का 60, ठीक है। चाहो तो चलो ठीक है, जैसा अभी प्लस कर पाओ। यहाँ पे माइनस कर लो, 4 ऐसे रहेगा ना, 9 में 6 गया 3 मिलेगा, तो F2 पे इतना निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, बता देना है x बराबर कितने पर आया है, देख लो 2 पर आया है, ठीक है। ये बॉक्स में आपको
कर लेना है। ऐसे करके आपको हल करना है। अब प्रकार 2 हम ले लेते हैं, एक उदाहरण और 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे ना प्रश्न 6.5 में, तो चारों प्रकार हम आपको बता देंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरा प्रकार का जो है प्रश्न उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें भी 2 हैं, फर्स्ट देख लो फिर उसके बाद सेकंड लिख लो। फलन यहाँ पे लिख लो, तो सबसे पहले क्या लिखो, फलन f(x) बराबर mod x प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2 कर लो, ठीक है। फलन इतने का लिखो, उच्चतम या न्यूनतम, उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। देखो मापांक वाले आपको मिल जाएंगे तो इसमें अपकलन नहीं करना है, जब भी आपको मापांक वाले मिल जाएं। तो वैसे तो आपको पता है उच्चतम या न्यूनतम 2 बार अपकलन करना पड़ता है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न मिल जाएं तो अपकलन नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बताया था प्रश्न 6.5 के जब भी प्रश्नों को हल करना है फलन ही आपको लेके चलना है, तो इसीलिए आपको लिखना है दिया गया फलन और मिलेगा प्रश्न में। तो उदाहरण है ना, तो यहाँ पर भी देख लो फलन दिया गया, तो दिया गया फलन f(x) बराबर क्या है देख लो, mod x प्लस 1 माइनस का 2। यहाँ पर एक अपने पास से क्या करना है, इसे ऐसे करके लिखना है। mod x का मान 0 या 0 से बड़ा ही आता है, आपको पता है। x के स्थान पर आप कुछ भी रख लो, आप इनमें से कुछ भी मान रख लो जो हम आपको बता रहे हैं। 0 रखोगे तो बराबर आ ही जाएगा 0, चाहे +1 रखो चाहे -1 रखो, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, ठीक है। तो ये हमने अपने पास से एक अस्मिका बना ली है। जैसे आप कहोगे ये हमें शायद पता है, जैसे mod x बराबर x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपने पास से अस्मिका ली है, इसका यूज नहीं किया है। ध्यान रखना जब भी मापांक वाले आ जाएं इसका यूज करना है। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मापांक देख लेना है कौन सा पद है, तो मापांक का जो पद है यही तो है, तो यही उठाना है जो मापांक का आपको पद दिख रहा है, चाहे वो दूसरा पद हो चाहे पहला पद हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से उठा लिया, क्या है, mod x प्लस 1, ठीक है, इतना उठा लिया ना, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बताया, अब आपको करना क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे मोड उठा लेना है प्रश्न में जो फलन दिया गया था, अब आपको क्या करना है, पूरा पूरा आपको बनाना है यहाँ पे पूरा पूरा। तो आपको पता है -2 भी है, तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, -2 घटा देना है। तो mod x प्लस 1, ठीक है, माइनस का 2, ऐसे करके दोनों तरफ हमने कर लिया, ये बन गया प्रश्न। अब आपको पता है ये प्रश्न बन गया है, तो ये प्रश्न जो बना है इसके बराबर क्या है, f(x) है, यहाँ पे लिख देना है। अब आपको पता है कि हमसे पूछा गया है उच्चतम या न्यूनतम मान, देखो कौन सा निकलेगा कौन सा इसमें नहीं निकलेगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर -2 या -2 से बड़ा, -1 0 1 ये मान आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है न्यूनतम, छोटा मान मिला है सबसे -2, और उच्चतम को जानते हो क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट बोलते हैं, और न्यूनतम को निम्निष्ट बोलते हैं।
उच्चतम को अधिकतम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम अस्तित्व नहीं है। अधिकतम पता लगा +5 आएगा या आगे चलते रहोगे प्लस अनंत तक। तो सबसे छोटा तो मान हमें पता है -2, तो इसीलिए न्यूनतम मान आपको यहाँ पे लिख देना है। न्यूनतम मान -2 है, ठीक है। और अधिकतम नहीं पता है तो क्या लिख देना यहाँ पे, उच्चतम मान। उच्चतम मान क्या लिख देना, अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देना है, अस्तित्व नहीं है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो जब भी आपको मापांक वाले दिख जाएं तो ये ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया है, इसका यूज़ करेंगे। इस प्रकार के आपको प्रश्न मिल जाएं प्रश्न 6.5 में, तो क्या होगा, अवकलन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देख लो, ये नोट कर लो आप लोग, हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसी में 2 मिल जाते हैं, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, sin 2x, ठीक है। और यहाँ पे चलो हम माइनस का 2 कर लेते हैं, इतना कर लिया। अब इसका उच्चतम या न्यूनतम मान, उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के भी आपको कहीं सिंगल साइन या सिंगल कॉस दिख जाए, कहने का मतलब है सिंगल साइन या सिंगल कॉस दिख जाए तो आपको जैसा हम हल करवाएं वैसा ही आपको कर लेना है। लिख लो यहाँ पे क्या है, sin 2x माइनस का 2, यही है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला जो उदाहरण इसका बताया था हमने, इसका यूज किया था। मापांक वाले आ जाए तो ऐसे यूज करते हैं, और साइन और कॉस का सिंगल आ जाए तो आपको क्या करना है, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, इसका यूज करना है। जैसे यहाँ पर आपको कोण क्या दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है, तो यहाँ पर पहले तो आपको x लेना है, उसके बाद आपको हम बताएंगे करना क्या है। अब आपको ये पूरा पूरा प्रश्न बनाना है। पहले साइन को हम देख लेंगे, जितना है वो उतना करो। कोण कितना है, 2 गुना है। अगर यहाँ पर x के लिए ये परिभाषित है तो 2x के लिए भी -1 और 1 ही होगा। यहाँ पे 3x होगा फिर भी -1 और +1 होगा, चाहे 5 कर लो x फिर भी इतना ही होगा। तो डायरेक्ट इसके आगे लिख लो आप, 2x के लिए भी इतना ही होगा। अब आपको -2 दिख रहा है, -2 हर एक पद में आपको माइनस कर लेना है ऐसे करके, क्योंकि पूरा पूरा क्या बनाया जाता है, प्रश्न पूरा पूरा बनाया जाता है जितना यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 माइनस का 2। अब हमें पता है इसके स्थान पर हम क्या रख लेंगे, fx रख लेंगे। माइनस का कितना मिला है, 3 मिला है, लेस देन इक्वल, यहाँ पे fx कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। अब आपको पता है उच्चतम मान और न्यूनतम मान, यहाँ पे मिल जाएगा उच्चतम मान और न्यूनतम मान। जैसे हमने आपको फार्मूले लिखाए थे, एफ डबल डैश एक्स की बात करें, जैसे हमने आपको बताया था अगर लेस देन आ जाए तो उच्चिष्ट होता है। अगर एफ डबल डैश फार्मूले जो लिखाए थे ना 2, वो उसी का यूज है यहाँ पे। लेस आ जाए कहने का मतलब है तो उच्चिष्ट होगा, ग्रेटर आ जाए इसका मान तो निम्निष्ठ होगा। कहने मतलब है ये जो अस्मिका है, इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये किस तरफ देख रही, एफ डबल डैश एक्स की तरफ देख रही है। तो आपको देखना है यहाँ पर ये एफ एक्स की तरफ देख रही है तो ये क्या होगा, यहाँ से मैच हो जाएगा। यहाँ पे डबल डैश है कोई बात नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स है। आपको हम ये समझा रहे हैं ये किस तरफ देख रही है, ये अस्मिका एफ डबल डैश एक्स की तरफ देख रही है, तो क्या बताया था, निम्निष्ठ बताया था। तो ये देख रही है तो न्यूनतम मान यही तो होगा, ठीक है। ऐसा करके न्यूनतम मान होगा -3, और यहाँ पे देख लो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0,
तो यहाँ पर किसकी तरफ देख रही है ये, अचर पद की तरफ देख रही है, एफ डबल डैश एक्स की तरफ नहीं देख रही है अस्मिका। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इसकी तरफ नहीं देख रही है, तो माइनस बना होगा। या फिर इसका यूज ना करो, डायरेक्ट भी आप लोग समझ सकते हो। कैसे, देखो -3 और -1 में कौन बड़ा है? जो बड़ा है उसको बोलेंगे उच्चतम। कौन बड़ा है? -1, इसको बोलेंगे उच्चतम मान। और छोटा कौन है? -3 है, इसे क्या बोलेंगे? न्यूनतम मान। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो। ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लो। ठीक है, कितने प्रकार आपको बता दिए हैं? 3 प्रकार, 2 यहाँ पर, 1 पहले। ठीक है, एक और बचा है, वो भी देख लो। तो यहाँ पर हम प्रकार जो है यहाँ पे 2-3 एक साथ कर लिए थे। ठीक है, इसी में तो अब प्रकार लास्ट वाला बचा है 4, क्योंकि 4 प्रकार के थे ना, तो इसमें 2 हो गए, एक पहला उदाहरण बता दिया था। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते रहा करो। चलो आगे देखो। यहाँ पर लिख लो, पहले एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं। चलो पहले एक उदाहरण बता देते हैं। यदि x बराबर 1 पर f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 5, यदि x बराबर 1 पर, यहाँ पर फलन भी लिख लो, क्योंकि ये क्या है? फलन है। x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर इतने पर उच्चिष्ट है। क्या है? इतने पर क्या है? उच्चिष्ट है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रकार 4 है, और 4 प्रकार से ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे प्रश्नावली 6.5 में। ए का मान ज्ञात करवाना है। यहाँ पर जैसे उच्चिष्ट आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पर निम्निष्ट लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, उच्चिष्ट हो सकता है, निम्निष्ट हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। अब देखो, होगा एक कैसे? x बराबर 1 पर या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे उच्चिष्ट लिख दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम रफ कर दें, इसे निम्निष्ट लिख दें। x के एक मान पर ही या तो निम्निष्ट निकलेगा या उच्चिष्ट निकलेगा। अगर x के 2 मान जैसे यहाँ पे होते तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया था? फलन ही लिखना है, पूरी प्रश्नावली में चलेगा। तो यहाँ पे लिख लो, दिया गया फलन देख लो क्या है? f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 5। अपकलन कर लो, ये प्रकार 4 है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए, a का मान, k का मान, b का मान ज्ञात कीजिए, तो एक बार अपकलन होगा। इसीलिए हम बता रहे प्रकार, किस में 2 बार होगा, किस में 1 बार होगा, किस में 1 बार भी ना होगा अपकलन। ये आपको सीख लेना है। इसमें 1 बार होगा। प्रकार 1 में बताया था आपको 2 बार। प्रकार 2 में क्या बताया था? 1 बार भी अपकलन ना करो। फिर प्रकार 3 में हमने बताया था, हाँ, प्रकार 2 और 3 में हमने ये बताया था 1 बार भी अपकलन ना करो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर 3 डालो। ये प्रकार 3 है, एक और इसका बचा है। जैसे जो हमने उदाहरण 2 में 2 बता दिए थे, वो एक ही के हैं। ठीक है, ये प्रकार 3 है प्रश्न, एक और बचा है, वो भी करवाएंगे। पहले इसे हम लगा देते हैं। प्रकार 1 हो गया, प्रकार 2 हो गया। प्रकार 2 में अपकलन नहीं करना है, प्रकार 1 में 2 बार अपकलन करना है, और प्रकार 3 में 1 बार अपकलन करना है। चलो अपकलन करो। 3x स्क्वायर, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5। अपकलन हो रहा है। ठीक है, जानते हो अपकलन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करो, एक बार ही अपकलन होगा जब भी a का मान पूछा जाए इस प्रकार के प्रश्न में। तो आप लोग लिख लो, x बराबर 1 पर f(x) क्या है? देख लो, यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा है?
उच्चिष्ट लिख लो, x बराबर 1 पर fx उच्चिष्ट है, तब आपको पता है x बराबर ये मान कहाँ से निकलता था, प्रकार पहला जो उदाहरण आपको बताया था, हमने क्या बताया था, एफ डैश एक्स इक्वल क्या करना पड़ता था हमें 0। x का मान निकलेगा तो इससे निकलेगा, अगर x का मान दिया है तो इसका मतलब क्या है, जैसे x का मान दिया है 1, तो इसका मतलब ये है कि x का मान पहले से ही पता है, तो ये जरूर 0 होगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर लेते हैं, लेकिन 1 आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, क्योंकि x का मान पहले से पता है। अब इस आंसर शीट में जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, 1 रखना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 52 इंटू 1 प्लस का a इक्वल 0, तो ठीक है 3 माइनस का 52 प्लस का a इक्वल 0, यहाँ पे देख लो माइनस कर लो, माइनस का 49 प्लस का a बराबर 0, तो a बराबर कितना हुआ, प्लस का 49, ठीक है 49, 52 में से 3 गए 49 ही मिलेगा, a का मान ज्ञात हो गया। ऐसे करके आपको यहाँ पर एक बार अपकलन करना है, एक प्रकार और बचा है 4, वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट ये बचा है, ये और सीख लो तो कंप्लीट आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका बेसिक, जो भी प्रश्न आएंगे ना 4 प्रकार के अलावा नहीं आएंगे प्रश्न वाले 6.5 में, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो एक यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, लास्ट है, यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू माइनस का 2, 2। देखो ये जो लास्ट का उदाहरण है प्रकार 4 है, इसमें अंतराल मिलेगा, तो अंतराल मिलेगा, यहाँ पर भी एक बार ही अपकलन होगा, इतना ध्यान रखना है। तो एफ एक्स बराबर इतने इतना कामा एक्स के किन मानों पर, एक्स के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का आपको प्रश्नावली में मिलेगा, तो कैसे हल होगा देख लो। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन, जल्दी जल्दी हम इसको करवा देते हैं, एक्स क्यू है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 2, 2, ये बंद अंतराल है, इसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। इसका मतलब है x का मान -2 और 2 भी लेंगे प्लस का, इसके बीच की जो भी आएंगी संख्याएं उनको भी लेंगे, तो कैसे लगेगा ये देख लो, एक बार अपकलन होगा, करो अपकलन 3x²। अब आपको लिख देना है, पहले x का मान निकालेंगे ना, क्या लिखना है, यहाँ पर बोला है x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो पहले x के मान निकालने के लिए एक लाइन लिखी जाती है, वो आप लोगों को पता है क्या लिखी जाती है, एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए यही लाइन लिखी जाती है। जब भी x का मान आप लोगों को निकालना होता है तो यही लाइन आपको लिखना पड़ेगी, एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए निम्निष्ठ मान के लिए एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 होगा। चलो एफ डैश एक्स इक्वल 0 होगा, चलो मान रख लो 3x² इक्वल 0, तो x² 0/3, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं 0, क्योंकि 0/3 0 ही होगा। अब आपको यहाँ से पावर हटा लेनी है, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कुल मान, जैसे एक मान यहाँ से निकला, कुल मान, क्योंकि प्रकार चल रहा है, बेसिक चल रहा है, तो आपको सीखना पड़ेगा
क्योंकि x का मान 0 मिला है, यहाँ से कुल मान x के, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, नहीं समझ पा रहे हो, x के कुल मान, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है। ऐसे करिए, जितने यहाँ पे x के मान मिले, ये तो दो लेना ही लेना है, x के चाहे जितने मिल जाए, एक मिला है तो पहले -2 फिर 0 फिर 2। अब इसके आगे करना क्या है, यहाँ पर क्या होता है, साथ साथ पता चल जाता है, x के मान भी जैसे पता चल गए, और इसी पर हम डायरेक्ट मान निकालेंगे, f-2 का मान निकालेंगे, f0 का मान निकालेंगे और f2 का मान निकालेंगे। सबसे आंसर शीट बड़ी जो आएगी तो वहाँ पर हम कह देंगे उच्चतम मान, और छोटी आंसर शीट आएगी तो उसे बोल देंगे न्यूनतम मान। तो देखो इसके आगे करना क्या है, थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे। fx बराबर x³ है, ठीक है, fx बराबर क्या है, x³, उसी में ये मान आपको रखना है। तो देखो पहले आप क्या करो, f-2 ले लो, -2 की पावर 3 कितनी मिल गई, यहाँ पे पावर 3 मिल गई, तो मिलेगा -8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या मिलेगा, 8। और आपको पता है ये माइनस अगर है, अगर घात विषम है तो क्या देता है, माइनस देता है, अगर प्लस की घात सम है तो क्या देगा, प्लस देगा। तो भाई घात क्या है, विषम है तो माइनस नहीं देगा ना, देगा माइनस, ये आपको सीख लेना है अगर नहीं पता। चलो अब यहाँ से देख लो, f0 0 की पावर 3 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो अब लास्ट में क्या है, x का मान 2 है, रख लो, 2 की पावर 3 कितना मिला, 8। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आंसर शीट देखो, ये है सबसे छोटी, ये है, तो बड़ी छोटी मतलब ये क्या है, मान, उच्चतम मान है, उच्चतम मान x बराबर 2 पर यहाँ पे लिख दो, अतः करके लिख दो, उच्चतम मान, उच्चतम मान क्या आया, 8 आया, x बराबर 2 पर, उच्चतम मान क्या आया, 8 आया, x बराबर 2 पर। चलो इसको हम रफ कर रहे हैं। अब इसके आगे न्यूनतम जो है वो भी लिखा देते हैं, न्यूनतम कहो, ठीक है, ये ऐसे करके बॉक्स में ले लो। अधिकतम भी बोल सकते हो, लेकिन हमने बताया था प्रश्न में जो भी लिखा हो वही आपको हल में लिखना है। न्यूनतम देख लो, अगर निम्नलिखित हो तो निम्नलिखित लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम मान, उच्चतम मान हो गया। अब उदाहरण में क्या लिखा था, उच्चिष्ट लिखा था, तो उच्चिष्ट लिखो ना, जो लिखा है वही आपको हल में लिखना है। निम्नलिखित लिखो यहाँ पे। अब आंसर शीट देखो, सबसे ग्रेटर लिख लिए पहले से। अब सबसे छोटी आंसर शीट क्या है, -8 है, ये x बराबर कितने पर आई है, -2 पर आई है, ठीक है। ऐसे करके आपको बता देना है। ये लास्ट क्या था, यहाँ पर 4 प्रकार था, मतलब 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे प्रश्न 6.5 में, तो चारों प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब एक फार्मूला और देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। एक फार्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। नंबर 3, यदि y या fx, यदि y या fx ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही, नहीं वर्धमान क्या होगा, वहाँ यहाँ पर उच्चिष्ट चला रहे ना, ये प्रश्नावली 6.2 में पहुँच गए, वर्धमान ह्रासमान। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। यदि y या fx ना तो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है, ना ही निम्निष्ठ है, तब क्या होगा, y के लिए क्या होगा, d2/dx² की आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे देखो f x है तो f डबल डैश यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको,
बराबर 0। ठीक है, 0 आंसर शीट आएगी। तो इसका एक उदाहरण हम बता देते हैं। प्रश्न वैसे ही लिख के आएगा जैसे हम उदाहरण आपको बता चुके हैं। जैसे प्रकार फर्स्ट बताया था ना, वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, फलन f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x। ठीक है, एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x कामा x के किन मानों पर, x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको पता है x के मान भी निकालेंगे और उस मान पर क्या होगा, आंसर शीट हमें 0 ही मिलेगी, d2y/dx² या फिर f"(x)। तो प्रश्न f(x) दिया है तो इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, फलन लिखना है। आपको पता है फलन ही पूरी प्रश्नावली में चलेगा। तो दिया गया फलन आपको लिखना है, f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 7। ठीक है, चलो अब अपकलन कर लो, f(x) 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूला जो है तीसरा है। अब एक बार और अपकलन करो, f"(x) बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 6x और माइनस का 6 निकलेगा। चलो लिखो, x के मान, क्या बोला, x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। चलो पहले x के मान निकालो। उसके लिए एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी। कौन सी लिखना पड़ेगी, हम आपको बता देते हैं। f(x) के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए f(x) = 0 करना पड़ेगा। चलो ये देखो, 3x² माइनस का रख लो, मान रख लो f(x) का 3x² माइनस का 6x प्लस का 3 = 0। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब इसके यहाँ पे क्या करो, 3 का डिवाइड लगा दो या 3 कॉमन ले लो। तो क्या मिलेगा, x² माइनस का 2x प्लस 1, 0 अपॉन कितना रहेगा, 3। तो इसे कैसे लिखोगे, 0 लिख दो ना, तो 0/3 0 ही होता है, आपको पता है। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² प्लस b² माइनस 2ab। पावर हटाओ, रूट इतना आएगा। ठीक है, तो x - 1 = 0। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मीन्स रूट 0 का मान 0 होता है। जब पक्षांतर करेंगे x का मान कितना मिला, 1। अब रख दो, यहाँ पे चेक कर लो, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर यहाँ पे रखो f"(1), जहाँ जहाँ x है कितना, 1 रख लो। तो कितना मिला, 6 - 6 कितना आ गया, 0। तो 0 पर अगर आ जाए तो ना ही वर्धमान होगा, मीन्स ना ही उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा फलन। यहाँ पे लिख देना आता, x बराबर 1 पर f(x), x बराबर 1 पर f(x) ना उच्चिष्ट है, ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है।
ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। जब फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ नहीं है तो ना ही आप उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हो और ना ही निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो ऐसे करके हल करना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब कुछ आपको नोट थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो नोट करवाएंगे उनका यूज है प्रश्नावली में। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। देख लो यहाँ पर नोट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जैसे यदि y उच्चिष्ट है, y क्या है, उच्चिष्ट है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, y मतलब u के बराबर मान लेते हैं y। अगर y उच्चिष्ट होगा तो u अगर y को मानेंगे तो u भी क्या होगा, उच्चिष्ट ही होगा। तो u बराबर y, तो इतना बराबर इतना भी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, दूसरा देख लो, यदि अगर हम व्युत्क्रम कर दें इसका, जैसे चलो एक और देख लो, उच्चिष्ट हो गया, अब निम्निष्ठ देख लो। यदि y क्या है, निम्निष्ठ है। ये इसलिए बता रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे रूट वाले मिल जाएंगे तो दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। इस प्रकार अंश में अगर चेंज करना है, ठीक है, अगर अंश में चेंज करना है आपको, जैसे यहाँ पर fx हो या y हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है या तो y मिलेगा प्रश्न में या fx मिलेगा, उसको u मानेंगे। जैसे रूट मिल गया, दोनों बच्चों को वर्ग कर दिया, तो अवकलन जिस हिसाब से आपको सरल लग जाए उसी हिसाब से आपको ले लेना है। लेकिन इतना याद रखना, अंश में जब मानेंगे, अगर y उच्चिष्ट होगा तो u बराबर, अगर मान रहे हो उच्चिष्ट है तो हमने माना u बराबर y, तो u भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अगर निम्निष्ठ की बात करें, यदि y निम्निष्ठ है तो हम मान लेते हैं u बराबर y माना, तो कामा करके लिख दो यहाँ पर, u भी क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अगर y निम्निष्ठ होगा तो u क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। या निम्निष्ठ होगा या निम्निष्ठ है, ये भी निम्निष्ठ है, या होगा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे समझा रहे हैं, जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर जैसे जैसा यहाँ पे लिखा वैसे वहाँ पे लिख दो कामा करके, u भी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, दो हो गए, तीसरा देख लो, यदि y क्या है, उच्चिष्ट है, y क्या है, उच्चिष्ट है, तो हम क्या मान लेते हैं, u बराबर व्युत्क्रम मान लेते हैं। क्या मान लिया, इस बार हमने u मान लिया बनापन y। तो अगर व्युत्क्रम कर दें तो चेंज हो जाएगा। जैसे अंश में अगर अंश का ही मान रहे हो तो चेंज नहीं होता है, उच्चिष्ट का उच्चिष्ट रहता है, निम्निष्ठ का निम्निष्ठ रहता है। अगर इसको मान रहे हो y अगर उच्चिष्ट है तो u बराबर अगर हमने माना है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में क्या होगा, उच्चिष्ट है तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे जो लिखा है वही लिखो कामा करके, u भी, u क्या होगा, v ना लिखो यहाँ पर, u निम्निष्ठ होगा। यदि y उच्चिष्ट है तो माना u बराबर बनापान y, कामा u निम्निष्ठ होगा। ठीक है, नंबर 4 देखो, यदि y निम्निष्ठ है, ये क्या है, निम्निष्ठ है, तो अब इसका भी व्युत्क्रम कर लो बनापान y। तो व्युत्क्रम करने पर हमने बनापान y कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रम करने पर चेंज हो जाता है, निम्निष्ठ है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट में आप लोग लिख लेना है कॉपी पे। अभी नहीं समझ पा रहे, जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि वो इस प्रकार का हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं, तो आपको क्लियर होगा
लेकिन याद रखना अंश में अगर y उच्चिष्ट है तो u अगर मानते हो, फिर भी हम आपको बता रहे जैसे y बराबर क्या है ax स्क्वायर प्लस 1 है, रूट है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ऐसे करके, तो हम इसे क्या मान लेंगे y बराबर वाई स्क्वायर, तो नहीं u बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे रख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पर हम काम करेंगे u पे, ऐसे करके बता रहा है। रूट मिल जाए तो आपको क्या करना है, वर्ग करना है, u के बराबर ले लेना है। तो अगर u क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, अगर u उच्चिष्ट होगा तो y क्या होगा, उच्चिष्ट ही होगा। अंश में नहीं चेंज होता है, लेकिन ये दो अलग हैं, ये दो अलग हैं। अंश में नहीं चेंज होता है, उच्चिष्ट का उच्चिष्ट रहता है, निम्निष्ठ का निम्निष्ठ रहता है, और व्युत्क्रम पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, उच्चिष्ट का निम्निष्ठ, निम्निष्ठ का उच्चिष्ट। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगले देखो इसी में जो है नोट ही आप लोगों को करवा देते हैं, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो आप लोगों को पता हो, तभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब ये अलग है नोट, ठीक है, नंबर फर्स्ट अलग से डालना है। जैसे यहाँ पे आ जाओ 1 इनफाइनाइट 0, 1 इनफाइनाइट 0, ठीक है, 0 इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, ये आपको याद करना है। e की पावर 0 का मान 1 होता है, e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे लॉग में, तो आपको पता है ये घातांक रूप है, ई को इस तरफ भेजेंगे ना तो आधार बन जाएगा, ये ई जो है आधार बन जाएगी लॉग की, तो ये घात ऐसे ही यहाँ पे छोड़ो और लॉग 1, 0 और 1 ऐसे लिखना है। ये ई की घात में लिखा है 0, 0 कहाँ पे लिखा है, ई की घात में लिखा है, लेकिन जब ई हटा देंगे लघुगढ़ के रूप में लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाती है, लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो ऐसा करके ये भी log 1 का मान 0 होता है, ये आपको पता ही है, लेकिन ये कुछ ऐसे करके याद कर लेना आपको। log 1 का तो मान 0 होता है, log इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे आ जाओ माइनस इनफाइनाइट 0, लेकिन log के बाद में लिखना है, ये ऐसे करके आपको तैयार कर लेना है, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 है यहाँ पे, तो प्रश्न 6.5 का जो है बेसिक हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब आपको अगली क्लास में हम प्रश्न 6.5 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।